नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस में। हम बीपीएससी के नज़र से कुछ पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पोलिस क्या है। पोलिस का मतलब क्या है? तो पोलिस का मतलब सिटी स्टेट से है। प्लेटो कहाँ से संबंधित रखते थे? तो प्लेटो ग्रीस के एथेंस से संबंध रखते थे। सोक्रेटिस के शिष्य का क्या नाम था? तो सोक्रेटिस के शिष्य का नाम प्लेटो था। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितना है? यह इस बार का पीएसआईआर का क्वेश्चन भी है जो कि बीपीएससी में आया था। तो 5040 है। पेलोपोनेशियन जो बार है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह जो बार है वो मेनली एथेंस और स्पार्टा के बीच में लड़ा गया था, जिसमें स्पार्टा की जीत हुई थी। और इस हार से बहुत ज़्यादा क्या थे, दुखी थे प्लेटो। तो वो इसलिए फिर से एथेंस जो है वो इस प्रकार से किसी और सिटी स्टेट से ना हारे, इसके लिए उन्होंने आइडियल स्टेट बनाने का कंसेप्ट दिया था। फिलोसफर किंग का कंसेप्ट किसने दिया था? तो फिलोसफर किंग का जो कंसेप्ट था वो प्लेटो ने दिया था। प्लेटो एक्चुअली में जो उनका जो सिटी स्टेट था एथेंस, उसको वो आइडियल बनाना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि जो एथेंस पर जो रूल करे वो फिलोसफर किंग रूल करे, और उसी से आप क्या कर सकते हैं, आइडियल स्टेट बना सकते हैं। प्लेटो का मेथोडोलॉजी क्या था? प्लेटो किस मेथोडोलॉजी के अनुसार अपना कंसेप्ट जो है वो डिराइव कर रहे हैं? तो उनका जो मेथोडोलॉजी था वो डायलेक्टिव एंड डिडक्टिव था। डायलेक्टिव का मतलब होता है कि आप डायलेक्टिव कैसे करते हैं, जैसे कि एक आर्गूमेंट होता है जिसको आप थेसिस मान लिए, एक दूसरा आर्गूमेंट मानिए जो इसके काउंटर होगा, एंटीथेसिस होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाता है कि लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी है, तो ये थेसिस हुआ। और एंटीथेसिस के रूप में आप ले सकते हैं कि जैसे आप इसमें कुछ निगेटिविटी भी ड्रॉ कीजिए, जैसे कि लिबरलिज्म के कारण बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी आता है। तो ये दोनों को क्या किया जाएगा, आपस में क्या किया जाएगा कि दोनों को आपस में जो थेसिस में जो गलत चीज़ है उसको हटाने की कोशिश किया जाएगा, और उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, एक सिंथेसिस ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद अगला फिर से एंटीथेसिस कुछ आएगा, यही सिंथेसिस जो है वो थेसिस बनेगा, उसके काउंटर में एंटीथेसिस आएगा। वो एंटीथेसिस जो है वो फिर से कुछ जो गलत चीज़ है वो विड्रॉ करेगा। इसी के अनुसार ये साइकिल चलता चला जाएगा, और अंत में एक जो रिजल्ट निकलेगा वो प्योर रहेगा, वो आइडियल रहेगा, वो सिंथेसिस रहेगा। वो सिंथेसिस जो है वो अल्टीमेटली जो है वो आइडिया बनेगा जो कि उस पर सबकी मंजूरी होगी। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि पहले से आप दिमाग में कंक्लूजन ड्रॉ किए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप प्लेटो को लीजिए, तो प्लेटो जो है ऑलरेडी दिमाग में इस चीज़ को बैठाए हुए हैं कि प्लेटो ये फिलोसफर किंग का जो रूल है उसी के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, एक आइडियल सिटी स्टेट बना दीजिएगा। तो वो क्या करेंगे कि अब इसमें एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हाँ देखिए उस सिटी स्टेट में एक फिलोसफर किंग का रूल है जिसके माध्यम से एक अच्छा राज्य का निर्माण किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसे बिहारी ईमानदार होते हैं, दिमाग में ऑलरेडी कंक्लूजन बैठाए हुए हैं, और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि आप उस पर पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करें। मतलब पर्टिकुलर एक एग्जांपल देने की कोशिश कीजिएगा, एक दो एग्जांपल लेने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप कह दीजिएगा कि हाँ देखो हम तो सही बोल रहे थे कि बिहारी क्या है, ईमानदार होते हैं। तो इस प्रकार से डिडक्टिव अप्रोच चलता है। मतलब कि एक प्रकार से पहले आप दिमाग में कंक्लूजन बैठाए हुए हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि मतलब कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल के द्वारा आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डिडक्टिव अप्रोच होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।